दोस्तों कई बार ऐसी कंप्लेंट्स आ जाती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन के ऊपर, जिसमें ड्राइवर्स की ये कंप्लेंट होती है कि मेरे गाड़ी मालिक ने मुझे सैलरी नहीं दी, मेरी तनख्वाह कई महीनों की पेंडिंग है और नहीं दे रहा मेरे कई बार रिक्वेस्ट करने पर भी। ये अक्सर हम सुनते हैं, इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। सैलरी तो कम है ही, मिलती भी नहीं है टाइम पर, या कुछ ऐसे गाड़ी मालिक हैं जो नहीं देते हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वहाँ तक चली गई है जहाँ तक भारतीय चले गए हैं। जी हाँ, ये समस्या आज की डेट में कनाडा जैसे मुल्कों में भी है। जी हाँ, आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं जो आपको रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ, उसके अंदर एक गाड़ी मालिक ने ड्राइवरों के 45,000 डॉलर जो है सैलरी नहीं दी है, जो सीधा सीधा 26 लाख रुपए बनता है। जी हाँ, 26 लाख रुपया 8 से 10 ड्राइवर हैं जिनका इस गाड़ी मालिक ने मार रखे हैं, और ड्राइवर जो है वो कनाडा के अंदर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है, लेकिन पेमेंट उनकी नहीं हो रही है। और बताऊंगा आपको ग्राउंड रिपोर्ट में कि ये कौन लोग हैं जो सैलरीज नहीं देते हैं। क्या ये यहीं के लोग हैं या वहाँ कनाडा के लोग हैं जो भारत के लोगों के, इधर के लोगों को सैलरीज नहीं देते हैं। और वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, उनका जो लीगल सिस्टम है, मैं यूँ कहूँ, वो क्या कर रहा है। अगर सैलरी नहीं मिलती है ड्राइवर की, तो लीगल सिस्टम में क्या प्रावधान है कि ड्राइवर की सैलरी दी जाए, उसके ऊपर भी हैरानीजनक खुलासा मैं करूंगा। आप भी जानकर हैरान होंगे, मैं भी जानकर हैरान हुआ। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें ट्रांसपोर्ट टीवी और जीतें हर दिन 25 लीटर डीजल और एक एलईडी टीवी। जब देखना ही है ट्रांसपोर्ट टीवी तो देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे, अभी डाउनलोड करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों कनाडा का बहुत बड़ा प्रोविंस है, राज्य है ओंटारियो। ओंटारियो के अंदर ये कंपनी चलती है, कनाडा वाइड लॉजिस्टिक। हालांकि ये दूसरा एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, उसके अंदर सरी नाम की जगह है, वहां पर ये फर्म रजिस्टर्ड है, लेकिन काम ओंटारियो में करती है। गगनदीप धालीवाल इसके कंपनी के ओनर हैं, जिनके खिलाफ ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इनकी जो हिस्ट्री है, गगनदीप धालीवाल और ये कनाडा वाइड लॉजिस्टिक, इनकी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट जो कनाडा में छपी हैं उनकी, और कुछ ड्राइवरों ने सीधी ट्रांसपोर्ट टीवी से वहाँ से बात करी। उन्होंने जो बताया कि ये फर्म जो है वो पहले भी ड्राइवरों की सैलरी टाइम पर नहीं देती है या देती नहीं है, और बहुत सारे केसेस में ड्राइवरों ने लेबर कोर्ट का दरवाज़ा वहां पर खटखटाया, उसके बाद जाकर उनकी पेमेंट्स मिली हैं। अब ये नया केस है जहां पर 9 से 10 डिफरेंट ड्राइवर हैं। इनमें से एक ड्राइवर नवप्रीत सिंह हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी से बात करी है। इन्होंने बताया कि लगभग पिछले 2 साल हो गए हैं, पर इनका जो बकाया रकम है वो अभी तक मिली नहीं है। 45,000 डॉलर, कुल 26 लाख रुपए बनता है मोटा मोटा। हर ड्राइवर का 2 से 2.5 लाख रुपया इनकी तरफ पेंडिंग है। कुछ का ज़्यादा है, कुछ का कम है। और ये पैसा पेंडिंग कैसे होता है? पेंडिंग ऐसे कि 15 दिन की सैलरी जो है ड्राइवर्स की, वो गाड़ी मालिक अपने पास रख लेते हैं कि एज अ सिक्योरिटी, कि तुम एकदम से छोड़ के कहीं और ना चले जाओ, उस चक्कर में 15 दिन की सैलरी रख लेते हैं। उसके बाद फिर 1-1, 2-2 दिन और लेट करते रहते हैं। तो वो इस तरीके से लगभग महीने की सैलरी किसी की रहेगी, किसी की 25 दिन की रहेगी, तो इस तरीके से। और जब वो जॉब छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद वो उनको रिफंड नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है इनके पैसे वहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ कि जो लोग यहाँ से कनाडा सेटल होने जाते हैं, उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होती है, या सिटीज़न वहाँ के अभी नहीं बने होते हैं। वर्क परमिट पे जो लोग जाते हैं या स्टडी परमिट पे जो जाते हैं, स्टडी वीज़ा पर, वो वहाँ पे जॉब करते हैं, और उसके बाद वो जाके जो बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि फाइल लगाते हैं पक्के होने की। उसका मतलब होता है पीआर होने की। तो ये लोग वो हैं ज़्यादातर जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। होता क्या है कि जब आपको कुछ साल काम करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है कि अब आप कनाडा के सिटीज़न हो सकते हैं या पीआर हो सकते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ लेने होते हैं अपने एम्प्लॉयर से जहाँ पर आपने जॉब करी होती है। तो जॉब देने वाले को ये पता है, एम्प्लॉयर को, गाड़ी मालिक इस केस के अंदर, कि भाई मेरे सिग्नेचर के बिना या मेरे डॉक्यूमेंट्स के बिना इस बंदे की पीआर नहीं हो सकती, जिसके ऊपर अब पूरी ज़िंदगी इसकी निर्भर है। तो उस चक्कर में भी एक्सप्लॉयटेशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एम्प्लॉयर ऐसा करता है, लेकिन ऐसे लोग हैं। और दुख की बात ये है कि जिसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो इंडिया का है, वो पंजाब के हैं लोग,
और जो कर रहा है वो भी पंजाब के हैं, इंडिया के हैं, गगनदीप धालीवाल। मैं एक चीज़ यहाँ पर गगनदीप धालीवाल को बोलना चाहूँगा, इस वीडियो के अंत में मैं बोलूँगा उसको लेकर, उसके लिए एक डायरेक्ट संदेश है, लेकिन पहले मैं आपको बाकी की कहानी बता दूँ कि आखिरकार हुआ क्या। तो इस केस में भी जब लगातार नवप्रीत और उनके साथियों को पैसे नहीं मिले, तो यहाँ पर आप विजुअल्स देख सकते हैं, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये वहाँ पर एक नौजवान सपोर्ट नेटवर्क है, जहाँ ऐसे ही जब चाहे ट्रकिंग के अंदर हो या किसी और कारोबार में जब किसी के पैसे नहीं मिलते या किसी के साथ कोई धक्केशाही होती है, तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, पहले लीगल नोटिस भेजते हैं, अगर लीगल से तरीके से भी काम नहीं होता तो फिर इस तरीके से प्रोटेस्ट करे जाते हैं। तो ये प्रोटेस्ट भी ये लोग कर चुके हैं, ये जो नौजवान सपोर्ट नेटवर्क है, उसके बावजूद ये पेमेंट नहीं मिल रही। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। अब आते हैं जो लीगल सिस्टम है कनाडा का, कि हैरानी होती है कि भारत में जैसे देशों में ठीक है जी, सैलरी नहीं दी, कौन कोर्ट जाएगा, वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, तो इस चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग पढ़ते नहीं हैं। यही हाल दोस्तों हैरानी हुई जानकर के कनाडा की है। जी हाँ, हमने नवप्रीत से जब पूछा कि आप लोग लेबर कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, आप ये प्रदर्शन वगैरह के चक्कर में क्यों पड़े, तो उन्होंने बताया कि लेबर कोर्ट में कनाडा के अंदर कई बार साल लग जाता है फैसला आने में, तो बहुत समय होता है, हमें पैसे चाहिए होते हैं, कमाएंगे तो खाएंगे। अगर इस तरीके से एक एम्प्लॉयर हमारी एक महीने की सैलरी रखने लगेगा तो किस तरीके से हम गुजारा करेंगे, और इस तरीके से अगर हमारी एक्सप्लॉयटेशन होगी, तो लेबर कोर्ट अवॉइड करते हैं पहले। और नवप्रीत ने बताया कि इस केस में वो लेबर कोर्ट भी गए और फैसला भी जल्द आ गया, 1.5-2 महीने में आ गए इनके केस में। वो इसलिए आ गया क्योंकि इनके केस में चेक बाउंस हुए थे, उन्होंने चेक दिए होंगे एम्प्लॉयर ने, गाड़ी मालिक ने, वो बाउंस हुए थे, तो उस केस में इनका केस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया कि सीधा सीधा सबूत था कि भाई चेक बाउंस हुआ है। तो उस केस में ऑर्डर कर दिए कोर्ट ने कि $9,000, $8,000 शायद इसके बनते थे नवप्रीत के, तो $9,000 देने के हुक्म जारी कर दिए लेबर कोर्ट ने कनाडा की मई 2021 में। आप जानकर हैरान होंगे कि मई 2021 से अब तक जनवरी 2022 अब तक पेमेंट नहीं दी है, बावजूद इसके कि 2 कोर्ट के ऑर्डर, पहले तो चेक बाउंस, पहले पैसे नहीं दिए, फिर चेक बाउंस, अब कोर्ट के ऑर्डर है, उसके बावजूद पेमेंट नहीं मिल रही है। इस हद तक अब एम्प्लॉयर को भी पता है कि कैसे वहाँ की कोर्ट्स काम करती हैं, इसीलिए वो इतनी डिले कर रहा है कि कोई नहीं, धीरे धीरे अगर कोई हार्ड सज़ा हो, वहाँ पर सख्त सज़ा हो और क्विकली कोर्ट्स एक्शन लें, तो शायद उसकी हिम्मत नहीं है वहाँ पर ये काम करने की कि किसी के पैसे रोक के रखें, वो भी कनाडा जैसे मुल्क में। पर हैरानी है कि कनाडा का भी जो कोर्ट सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, वो ऐसे केसेस के अंदर बहुत स्लो काम करता है, जो हमें बताया गया। और एक वहाँ पर थोड़ा माइल्ड है, जैसे उन्होंने पहली बार कोर्ट में जब अर्जी रखी कि मेरे पैसे नहीं मिलते, तो वो वार्निंग जारी करते हैं, वार्निंग दे दी लिखित में कि भाई पैसे दे दो इसके, जैसे हम किसी शरीफ बच्चे को बोलते हैं कि भाई सीधा होकर ये काम कर दे, वार्निंग दी। तो वार्निंग को भी ऐसे एम्प्लॉयर जो है वो कुछ समझते नहीं है। उसके बाद अब ऑर्डर आ गए हैं, तो ऑर्डर के बाद भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अब दोबारा से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की वो तैयारी में है, उम्मीद है पैसे मिल जाएंगे अब, लेकिन कितनी ज़्यादा हार्डशिप्स हैं, कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं। भारत छोड़ के गए इसलिए कि वहाँ पर अच्छा रजीम है, वहाँ पर अच्छा सिस्टम है, कोई ऐसे किसी के पैसे नहीं मार सकता, लेकिन वहाँ पर भी ड्राइवर्स के साथ ये सब हो रहा है, और ख़ास करके उन लोगों के साथ हो रहा है जो अभी वहाँ पर पक्के नहीं हुए हैं, जो वहाँ के सिटीज़न नहीं बने हैं, परमानेंट रेजिडेंट नहीं बने हैं, उन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। और हैरानी की बात जो मैंने शुरू में कही कि वो हमारे लोग ही कर रहे हैं, हमारे लोग ही हमारे लोगों को वहाँ पर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैनेडियन या जिसे हम अंग्रेज़ या गोरे लोग बोल देते हैं वो हमारे लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, नहीं, ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं वो हमारे लोगों की हैं कि वही अपने लोगों को एक्सप्लॉयट करते हैं। बहुत ज़्यादा दुख की बात है, अफसोस की बात है। और ये जो शख्स है गगनदीप धालीवाल, कोई बहुत अच्छे करैक्टर का, पर्सनैलिटी का बंदा नहीं लगता है। जो इसके वीडियो सामने आया, गाली गलोच कर रहा है, वो किसी फ़ोन कॉल के ऊपर, काफ़ी सारी फुटेज अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, और ये खुद एक सिख फैमिली को बिलोंग करता है, और जिन लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहा है वो भी पंजाब की सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल रिलीजन की मैं कभी बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, वो इसलिए कि ये इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ भी करी हैं, धर्म को लेकर भी उनके गाली गलोच किया है अपने ही लोगों के ऊपर।
तो बहुत ही हैरानीजनक ये करैक्टर है, या तो पैसे का नशा है, क्या है। तो इसको मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि गुरबानी जो है, जो गुरु नानक ने जो बानी रची है, जिसको गुरु मानते हैं सिख, तो उसके अंदर एक शब्द है जिसमें कहा जाता है हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से एक मुसलमान के लिए सूअर खाना और एक हिंदू के लिए गाय खाना पाप है, उसी तरीके से एक सिख के लिए किसी का हक खाना उतना ही बड़ा गुनाह है। ये उसी गुरबानी में लिखा है जिसको फॉलो करता है गगनदीप धालीवाल। तो बताना चाहेंगे गगनदीप धालीवाल को, अगर उसने कभी पढ़ा नहीं है तो उसकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अगर लीगल सिस्टम को छोड़ दें, मोरालिटी को छोड़ दें, तो जो तुम्हारा धर्म कह रहा है कम से कम उसकी ही शर्म रखो। और ये जो मेहनत कश लोग हैं जो अपनी ज़मीन से, अपने मुल्क से दूर आए हैं, उनका तुम हक जो मार रहे हो, बेहद एक घटिया ये काम है। अगर उन लोगों की कोई गलती है तो सीधा सीधा वो आके पेश हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकता है, लेकिन उसको भी शायद कहीं ना कहीं पता है कि गलती उसकी है, इसी वजह से ये सब चल रहा है। खैर, हम तो कैनेडियन अथॉरिटी से ये अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों का जो वहाँ पर परमिट है या जो भी लाइसेंस है काम करने का, वही रद्द होना चाहिए। जो लोग अपने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो जानबूझकर जो है वो नहीं देते हैं, उनका जो हक है वो मारते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हां दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हां, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा उसे मिलेगा एक शानदार एलईडी टीवी। यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी। ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें